कभी सोचा है जब तुम्हारे चारों तरफ हर कोई अपने अपने इरादों के साथ तैयार खड़ा हो, कोई पीछे हटने को राजी नहीं और हवा तक तनाव से भारी हो जाए, तो इंसान किस मानसिक स्थिति में पहुंचता है। जीवन भी वैसा ही युद्ध है। यहाँ शंख और नगाड़े नहीं बजते, लेकिन चुनौतियों की गूंज हर जगह सुनाई देती है। कभी परीक्षा, कभी करियर का दबाव, कभी परिवार का बोझ, कभी रिश्तों का संघर्ष। हर तरफ से आवाजें आती हैं और ये आवाजें मिलकर तुम्हारे मन को हिला देती हैं। आज हम उन्हीं शंखों की गूंज के बारे में बात करेंगे जो केवल युद्ध का संकेत नहीं थे, बल्कि इंसान के भीतर चल रही मानसिक जंग का भी प्रतीक थे। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अर्थ: राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। संदेश: युधिष्ठिर का शंख धर्म और सत्य का प्रतीक है। नकुल और सहदेव का शंख उस आंतरिक सामंजस्य और निर्मलता का प्रतीक है जो संघर्ष में भी इंसान को स्थिर रखती है। यह दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और धर्म के साथ लड़ा जाता है। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजित। अर्थ: काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्विकी, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। संदेश: हर योद्धा का शंख उसकी व्यक्तिगत पहचान और आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का जीवन संघर्ष अलग होता है, लेकिन जब सबकी ऊर्जा एक दिशा में मिलती है तो वह एक विराट शक्ति बन जाती है। जीवन में भी तुम्हें अपने शंख, मतलब अपनी ताकत और विशेषता को पहचानना होगा। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। अर्थ: राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। संदेश: यह शंख का स्वर केवल शक्ति नहीं, बल्कि पीढ़ियों की एकता और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। जब बुजुर्ग, युवा और अगली पीढ़ी सब मिलकर खड़े हो जाते हैं तो संघर्ष केवल युद्ध नहीं रहता, बल्कि वह धर्म की रक्षा का संकल्प बन जाता है। जीवन में भी तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र और तुम्हारे साथ खड़े लोग, ये सब तुम्हारी आंतरिक सेना है। कृष्ण यहाँ हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति का शंख अलग है। किसी का शंख धर्म है, किसी का साहस, किसी का ज्ञान, किसी का उत्तरदायित्व। पर जब ये सब मिलकर एक साथ बजते हैं तो इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। असली युद्ध केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब तुम्हारे भीतर का शंख गूंजेगा, मतलब जब तुम्हारा मन कहेगा हाँ मैं तैयार हूं, तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। युद्ध का यह शंखनाद असल में हमारे जीवन का मनोवैज्ञानिक संकेत है। अब समय है खड़े होने का। अब समय है अपने धर्म, अपनी ताकत और अपनी पहचान को याद करने का। तो मित्रों, यह था अध्याय 1 के श्लोक 16 से 18 का गहन संदेश। यह सिर्फ महाभारत के रणभूमि का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का भी आईना है। जब जब जीवन के युद्ध सामने आते हैं तो बाहर की आवाजें नहीं, बल्कि अंदर की चेतना हमें जीत दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। आने वाले श्लोकों में कृष्ण हमें और भी अद्भुत जीवन के रहस्य बताने वाले हैं, जो आपकी सोच, आपके संघर्ष और आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि असली ज्ञान अभी बाकी है।